माँ, बहन, बीवी, बेटी, क्या औरत की शनाख्त इन रिश्तों में है? ये सब तो उसके रिश्ते मर्द के साथ हैं, मगर उसकी अपनी शनाख्त कहाँ है? रोटी दे और वेखण की नहीं है रोटी दे। मैं किथों आया वा? मेरा घर है, जो मर्जी आवा। को जुबान चलानी है, चुप कर। अम्मी मुझे पैसे चाहिए, अम्मी मुझे पैसे चाहिए। वो घर के खर्चे के पैसे हैं तो मैं क्या करूं? अम्मी मुझे पैसे दें, नहीं तो मैं छीन लूंगा। क्या मर्द की शनाख्त के लिए भी इन रिश्तों को गिनवाना पड़ता है? नहीं नहीं, वो तो मर्द है, घर का सरपरस्त है। उसको क्या जरूरत है अपनी शनाख्त के लिए इन रिश्तों की? ओए आज फिर दाल पका ली और तेनू पता भी है मैनू पसंद नहीं। कमा के ले आवांगा ते फिर कुछ और पकाएंगी। बड़ी जुबान चलती है तेरी। गंजबाज नहीं आना, चुप अपना सामान तो निकल मेरे घरों। ये है पेट्रियार्की, जिसमें हमने मर्द को सरपरस्त बना दिया है। मगर क्या ये निज़ाम सही है? आइए ज़रा पेट्रियार्की को समझते हैं। पेट्रियार्की की बुनियाद इस बात पर है कि घर का सरपरस्त मर्द होता है और ख़वातीन की पहचान मर्द के रिश्तों से होती है, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। मगर एक मसला ये आ जाता है कि एक जनरेशन अपनी जायदाद और विरासत दूसरी जनरेशन तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि मर्द अकेला ये नहीं कर सकता। उसके लिए तो औरत की ज़रूरत होती है ताकि वो मर्द को वारिस दे सके, जिसमें नाम और जायदाद दोनों शामिल है। पर यह ज़रूरी नहीं कि बेटा ही हो, बेटी भी हो सकती है। पर पिदरशाही में ख्वाहिश बेटे की होती है, क्योंकि विरासत उसे मुंतकिल होती है। तो जब ख्वाहिश के खिलाफ बेटी पैदा हो जाए तो ख़ानदान में परेशानी छा जाती है। ख़ानदान की परेशानी की एक वजह यह है कि उन्होंने इस औरत की परवरिश और हिफाजत करनी होती है ताकि वो बड़ी होकर किसी और ख़ानदान को वारिस दे सके। तो इससे ये बात तो समझ आती है कि हम औरत को इंसान समझने के बजाय एक मशीन समझ रहे हैं, जिसने एक मर्द की विरासत दूसरे मर्द तक पहुंचानी है। आखिर में सवाल ये है कि आजकल के दौर में अगर औरतें मर्दों के साथ मिलकर काम ना करें तो घर नहीं चल सकते। तो आपको क्या लगता है, क्या अपने घर चलाने के लिए पेट्रियार्की को चैलेंज करना ज़रूरी नहीं है?